Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Okay, so write down here today's date. Today's date is 15/7/2021. Okay, now date written. Now we will start reading about the beekeeper. Now beekeeper क्या होता है? जो बीज को रखता है, जो स्मॉल मॉस्किटोज होते हैं ना, मॉस्किटोज जैसे छोटे छोटे बीज, उनको रखता है. ओके, एंड क्यों रखता है? बिकॉज उसके थ्रू वो अपना लाइवलीहुड सस्टेन करता है. लाइवलीहुड सस्टेन करना मतलब कि आपको वो सब बी को रख के आप उसके थ्रू एक अर्न कर रहे हो, कहीं पे अर्न कर रहे हो ना, तो उसको हम बोलते हैं लाइवलीहुड. ओके, सो देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया. इस एरिया में बहुत सारे लीची के ट्रीज हैं. ओके, हनी बीज आर अटैच टू द लीची फ्लावर्स. जो उसके अंदर लीची फ्लावर्स होते हैं ना, वहाँ पे हनी बीज अटैच होती है हमेशा, क्योंकि उनको वो ज़्यादा अच्छा लगता है. सो मेनी पीपल डू द वर्क फॉर बी कीपिंग. सो इसी वजह से बहुत सारे लोग होते हैं जो बी कीपिंग में वर्क करते हैं. गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स द ट्रेनिंग फॉर दैट. गवर्नमेंट उनके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है. आई स्टार्टेड ज्वाइनिंग दिस ट्रेनिंग. ओके, आई ज्वाइन दिस ट्रेनिंग. उन्होंने दिस गर्ल हैज स्टार्टेड ज्वाइनिंग दिस ट्रेनिंग. उन्होंने ये ट्रेनिंग ज्वाइन की थी. सो आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस. वो एक ही लड़की थी जो उसने ज्वाइन किया था और किसी ने नहीं किया था. हनी बीज लेज देयर एग फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. ओके, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वो एग ले करते थे. दिस वॉज द बेस्ट टाइम फॉर बी कीपिंग. ये बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग के लिए. क्यों बेस्ट टाइम होता है ये बी कीपिंग के लिए? बिकॉज यहाँ पे वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. ओके, रिप्रोडक्शन का साइकिल होता है उनका. हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स? यस. सो ओके, आपको इस सब के आंसर्स मैं स्क्रीनशॉट में शेयर करूंगी. यू हैव टू राइट डाउन. सो दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक एज वेल एज टेक्स्ट बुक. ओके, नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में लिखना है ना. आपको एक बी बनाना है. मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगी, डोंट वरी. वो भी आपको नोटबुक में बनाना है, ठीक है? बी. ना व्हेन हनी बीज फ्लाइज. ओके, दिस ऑल्सो. ओके, दिस नो नीड टू राइट डाउन, इट्स वेरी कॉमन. ओके, ना बिकमिंग अ बी कीपर. अब बी कीपर बनने के लिए आपको क्या करना होता है, क्या क्या स्टडीज करने होते हैं, कितने मनी चाहिए आपको, ये सब हम यहाँ पे रीड करेंगे. आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स. उन्होंने एक बी कीपिंग का कोर्स किया था. बी को रख के उनका टेक केयर करना. ओके, वो वाला कोर्स किया था. बट आई नीड मोर मनी टू स्टार्ट वर्क. बट उन्हें और भी ज़्यादा पैसे चाहिए थे वो वर्क करने के लिए. सो आई कंटिन्यू टू टीच. सो इसलिए वो और भी टीचिंग करने लग गए. एंड कलेक्टेड 5,000 रुपीज़. जो 5,000 रुपीज़ है वो कलेक्ट करने लग गए. सो विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज. इसकी वजह से वो 2 बॉक्सेस लेके आए जहाँ पे वो बीज रखते थे. ईच बॉक्स कॉस्ट 2,000 रुपीज़. हर एक बॉक्स का कॉस्ट कितना है? 2,000 रुपीज़. विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज. तो रिमेनिंग जो भी उनके पास मनी बचा था ना, उससे उन्होंने सिरप बनाया. कैसा सिरप बनाया? जो हनी बीज को ट्रीट करेंगे, उनको क्लीन करेंगे. ओके, ऐसा सिरप बनाया था उन्होंने. ना दैट वॉज इन September. ओके, वो कब बनाया था? जब सितंबर था. बाय दिसंबर आई हैड सो मेनी बीज. और दिसंबर के टाइम तक तो उनके पास बहुत सारी बीज आ गए थे. स्टिल आई हैड टू बाय 2 more बॉक्सेस. फिर भी उन्होंने 2 और बॉक्सेस बाय किए. आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट द बी कीपिंग. वो अभी भी बी कीपिंग के लिए लर्न कर रहे हैं ताकि वो और उन पे रिसर्च कर सके. मैनी टाइम्स द बी वुड स्टिंग मी. ओके, बहुत बार ऐसा होता है बी उन्हें काट लेते हैं. स्टिंग मतलब काटना. ओके, उनको बाइट करना. माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट सोलन. उसकी वजह से वहाँ पे ना स्वेल हो जाता है. स्वेल पता है ना, जो फूल जाता है थोड़ा सा, कहीं पे कोई इंसेक्ट बाइट करता है तो स्वेल हो जाता है, सोलन. ओके, सो आई वुड पेन अ लॉट. उसकी वजह से उन्हें बहुत पेन होता है. ओके, सो आई कैन नॉट कंप्लेन टू एनी बडी बिकॉज आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क. क्योंकि उन्होंने खुद से ही डिसाइड किया है कि ये वर्क उन्हें करना है. Now again there are few questions that you have to write down in your notebook. So what do people do when bee has stung? बी अगर आपको कहीं पे काट लेती है ना, तो आप क्या करते हो? वहाँ पे मेडिसिन अप्लाई करते हो. सो अगेन दिस यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, ओके, सो यहाँ पे आपको बी ड्रॉ करना था, यहाँ पे हनी बी. ओके, सो ये भी आप करोगे. ओके, दिस इज ओके. आई विल प्रोवाइड यू द पिक्चर. जो मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगी ना, आप उसी में से देख के करोगे, ठीक है? नाउ ओके, दिस सो दिस few questions I will provide you the snapshot. Okay, screenshot मैं आपको शेयर करूंगी, वो आप लिखोगे. Every day I go to my college.
ऑन साइकिल, वो रोज अपने कॉलेज जाते थे साइकिल में. माई कॉलेज इज 5 किलोमीटर अवे इन द टाउन. उनका जो कॉलेज था वो काफी दूर था. ओके, इट वॉज अवे. सो अनीता ने क्या किया, अनीता इज नोन by everyone in all the villages nearby. अनीता इतनी मेहनत करती थी ना कि उसने अपना नॉलेज हर किसी को शेयर किया था एंड इसी वजह से वो बहुत फेमस थी आपके इस एरिया में. ओके, शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक अबाउट हाउ द इम्पोर्टेंट इज एवरीवन. ओके, वो वहाँ पे जाके वो क्या स्प्रेड करती थी कि एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है. दो यू आर अ गर्ल और यू आर अ पुअर, आप पुअर भी हो तो भी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो दैट इज द रीज़न समटाइम्स द पीपल मेक फन ऑफ हर. इसमें ना उसका बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उन्हें टीज करते थे, बट स्टिल अनीता ने वो कंटिन्यू रखा. ओके, कि उनको एजुकेशन देना है और सबको ये बात बतानी है. सो अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर, वो होल सेलर बनना चाहते थे, सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द हाई प्राइस फॉर देयर मनी, ताकि वो और हाई प्राइस हनी से अर्न कर सकें. सो नाउ अगेन अप टिल हियर ओनली. आज एक्चुअली मीटिंग है, इस वजह से आज कम होगा, लेकिन कल मैथ्स का पीरियड है तो मैथ्स में भी मैं आपको ये ईवीएस एंड मैथ्स दोनों कराऊंगी. ओके, सो डू कॉपी द नोट्स. गुड बाय, टेक केयर.